ध्यान साधना, कुंडलिनी साधना, अप्सरा साधना या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना। आपने योग विज्ञान में ऐसी हजारों साधनाओं का नाम सुना होगा। आपकी किसी भी साधना में आपके इस भौतिक शरीर की एक सूक्ष्म ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसमें सफल हुआ जाता है। अब चाहे वो थर्ड आई एक्टिवेशन हो या कोई और कुंडलिनी जागरण या फिर कोई सिद्धि प्राप्त करना। अगर आप ध्यान में सफल नहीं हो पाते, आपका ध्यान नहीं लगता, आप कोई अनुभव नहीं कर पाते, तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सफल हो सकते हैं और आप वो सब अनुभव कर सकते हैं जो एक साधक गहरे ध्यान में अनुभव करता है, समाधि में अनुभव करता है। और इस साधना को मैंने नाम दिया है एकांत साधना। हाँ, इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी बातचीत है। आप हर समय बातचीत में लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, आपकी जीभ भी काफी नहीं थी बातचीत के लिए। आज हमारे पास में ढेरों साधन हैं। मतलब आज अगर हम अपने मुंह से बातचीत नहीं कर रहे तो हमारे पास में सेल फोन है, सोशल मीडिया है, टीवी चैनल, सिनेमा हॉल, ये सब साधन हमारे पास मौजूद हैं। आपका मन 24 घंटे बक करता रहता है, ये कभी शांत नहीं होता। एक बार अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे जाकर देखो, आपने जो बातचीत की है क्या उनसे कुछ हासिल हुआ है? आप दोस्तों में खड़े हैं, बस बातें किए जा रहे हैं। असल में आप खुद नहीं जानते कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कभी उनका लॉजिक होता है, कभी नहीं होता। और लॉजिक होता भी है तो क्या? आप अपनी बातों के जरिए किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, क्या वो सीखता है? क्या आपकी बात मानी जाती है? आखिरकार आपको क्या मिलता है? क्या कभी आपको कुछ हासिल हुआ है, कुछ ऐसा जो आपको परम आनंद महसूस करा सके? नहीं। और क्या आपको पता है कि बातचीत करते समय आपके शरीर की कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है? अगर आप कुछ समय तक एकांत में रह पाएं, बातचीत ना करें, तो आप अपने भीतर बहुत ऊर्जा जमा कर सकते हो और उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप साधना में कर सकते हो। अरे भाई, थोड़ा गहरा सोच के देखो, ये बातचीत ही है जो आपको इस संसार से जोड़ती है, सांसारिक वस्तुओं से जोड़ती है। और एकांत, मौन आपको संसार से मुक्त करता है। एक बात आपको बता दूं कि भीड़ में जीवन का परम सत्य आपको कभी नहीं मिलता और ना ही कुछ परम अनुभव कर सकते हो। कभी भी भीड़ में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। आज तक पृथ्वी पर जितने भी सत्य के अनुभव हुए हैं वो केवल एकांत में, अकेले में, मौन में हुए हैं। जब आप सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाते हो, एकांत में हो जाते हो, मौन हो जाते हो, मतलब आप किसी से बातचीत नहीं करते, तो उस समय एक विशेष घटना घटती है। उस समय प्रकृति आपसे रहस्यमय तरीके से बातचीत करना शुरू कर देती है। आप यूनिवर्स की कोडिंग समझने लगते हैं। यूनिवर्स हर पल आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको गहरे राज बताना चाहता है और उसके इशारे भी आपको देता है। मगर हमने इस प्रकृति, ईश्वर, इस यूनिवर्स के आगे एक बातचीत की दीवार खड़ी कर रखी है। हम बेशक कई बार मौखिक रूप से चुप हो सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं कि हम बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे में आप देखोगे कि आप भीतर से और ज्यादा बोलने लगे हो, उतना जितना आप मौखिक रूप से नहीं बोलते थे। बातचीत रोकने का मेरा मतलब है कि आपको मौखिक और मानसिक दोनों प्रकार की बातचीत बंद करनी है। जब ये दोनों प्रकार की साधना आप बंद कर पाते हो तो मैं इसे कहता हूँ परम साधना। और जब ये प्रकृति, ये यूनिवर्स बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज आपके भीतर से आती है, बहुत धीमी सी आती है। वो आप जब ही एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप ये बाहर की उधेड़बुन बंद करोगे। इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का मैसेज आपके पास डेली आता है, प्रॉपर आ रहा है, आ ही रहा है। लेकिन क्या करें, आपका इनबॉक्स पहले से ही भरा हुआ है। उसमें इतने मैसेजेस, इतनी बातचीत है कि ईश्वर के लिए, उस यूनिवर्स के मैसेज के लिए, जो रहस्यमय बात आपको बताना चाहता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। आज इस पृथ्वी पर प्रकृति से जो सबसे दूर है वो केवल मनुष्य ही है। हम मनुष्यों से बेहतर तो जंगलों के जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये प्रकृति के ज्यादा करीब हैं। और शायद इसीलिए जब इस पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम इंसान उसे नहीं समझ पाते, लेकिन वो आपदा आने से पहले जंगल के जानवर और पशु पक्षी भांप लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। नहीं तो आप देखना, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज्यादा उपद्रव मचाने वाले बंदर वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं।
किसी एकांत में चले जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। हो सकता है वो ग्रहण के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं कि ग्रहण के जरिए ये प्रकृति, ये नेचर क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर ऐसे भी पक्षी मौजूद हैं जो भूकंप के 24 घंटे पहले ही जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज तक हम ऐसा यंत्र नहीं बना पाए जो भूकंप के आने से 24 घंटे पहले ही बता सकें कि भूकंप आने वाला है। तो अगर आप भी इस प्रकृति की भाषा समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस प्रकृति की तरह मौन रहना होगा, क्योंकि इस प्रकृति की भाषा एक मौन की भाषा है। और आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं एक छोटे से चरण से। आप अपने एक दिन का लक्ष्य बनाइए कि मैं 24 घंटे एकांत में रहूंगा, मौन रहूंगा और कम से कम मात्रा में भोजन लूंगा। जब आप एकांत में बैठेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, सोशल मीडिया, सेल फोन आपसे दूर होंगे, तब उस समय आपका मन आपको बेचैन करेगा, आपको आदेश भी देगा, आपको उकसाएगा, लेकिन उल्टा आपको अपने मन को आदेश देना है कि तू शांत हो जा, मुझे तेरी बकबक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुझे नहीं सुनना चाहता, तेरी ये सभी बातें बिना सर पैर की हैं, ये ना समझो वाली बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देखना, जब आप अपनी संकल्प शक्ति को इस्तेमाल करते हो, पूरे संकल्प के साथ अपने मन को आदेश देते हो, तब आपका मन टिक नहीं पाएगा, तब आपका मन हार जाएगा और देखना वो शांत हो जाएगा। तब आपकी बाहरी और भीतरी दोनों बातचीत बंद हो जाती हैं। आप कोई भी साधना में सफल क्यों नहीं हो पाते? आप ध्यान में फेल क्यों हो जाते हैं? आप सोचते हैं मैं सुबह डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और आप नहीं उठ पाते, आप ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति बहुत ही कमजोर है। आपके संकल्प से शक्तिशाली आपका मन है, इसीलिए मन ही जीतता है। आप जितने भी संकल्प लेते हैं या जो भी प्रोमिसेस करते हैं, वो केवल आपके मन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी वो चेतन मन से किए जाते हैं। आप पूरे के पूरे संचालित बाहरी और भीतरी रूप से केवल चेतन मन की शक्ति से होते हैं। लेकिन मन का एक बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली हिस्सा, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, अगर वो आपकी बात जान जाए, मैसेज वहां तक पहुंच जाए, तो आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। मतलब अगर आपका संकल्प वहां तक पहुंच सकता है, आपके अवचेतन मन तक, तब आप कोई भी संकल्प लेंगे, वो संकल्प आप पूरा कर लेंगे। तो आपको गहरा संकल्प लेना है, अपने अवचेतन मन से लेना है। थोड़ा प्रयोग करोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप उन साधनाओं में मत पड़ो जो आपसे नहीं होती हैं। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा ध्यान नहीं लगता, आपकी सभी टिप्स को फॉलो करता हूँ फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता। अरे तो मत लगाओ ध्यान, आप एकांत में रहकर देखो, शांत रहकर देखो, मौन रहकर देखो, इसमें भी आपको ध्यान जैसी शक्ति मिलेगी। वही एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको समाधि में, गहरे ध्यान में होते हैं। अरे भाई, अगर आप कुंडलिनी जगाने के लिए ध्यान कर रहे हो तो शायद आप नहीं जानते कुंडलिनी शक्ति कितनी खतरनाक भी हो सकती है। अभी आपकी लाइफ में इतना उपद्रव चल रहा है, आप इसे नहीं झेल पाते, विक्षिप्त होने लगते हो, और जब ये कुंडलिनी शक्ति आपके सर चढ़कर बोलेगी, तब क्या आपका दिमाग इसे संभाल पाएगा? चलो ठीक है, आप 24 घंटे एकांत में मौन रहकर देखो। अगर आप इसे झेल गए, ये करीब करीब वही अवस्था हो जाएगी जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है और आपका दिमाग उसे झेल नहीं पाता। मौन में, एकांत में भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा, परिस्थिति पागलपन तक पहुंच सकती है। आप इसे कर लो। अगर आप एकांत और मौन को झेल गए और इसे कर पाए तो समझो आप कुंडलिनी ध्यान कर सकते हो। शुरुआत में यह प्रयोग 24 घंटे के लिए करो और फिर इसे बढ़ाते जाओ। 21 दिन का प्रयोग अगर आप कर सके तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना नहीं रह जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। करके देखो, मिलने के बाद ही पता लगेगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। और चाहो तो आप इस प्रयोग को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट सकते हो। 1 घंटे 2 घंटे से शुरू कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा कुछ एक्सपीरियंसेस होने में, लेकिन ध्यान रखना, आपकी यह मेहनत, यह प्रयोग व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ तो हासिल जरूर होगा, कुछ तो एक्सपीरियंसेस जरूर होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।
और आपके सभी सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी आपके पिछले भी कुछ सवाल बाकी हैं जिन पर वीडियोस आती रहेंगी।